So But I you have to imagine feel it it have that like impact. that character, not as yourself. Yeah. So I remember एक serial था मेरा हैवान जिसमें my little girl gets lost and she's been molested and murdered and buried somewhere. Was it the one with Faisal Qureshi? Yeah. So there's you can go the route कि what if this happened to me as myself, but I didn't want to go there because I cannot even imagine going to that dark side inside myself because वो तो that would be just insanity कि वो edge आप cross कर लें कि खुदा ना ख़ास्ता आपके अपने साथ ऐसा हो. So then I had to think like the character. What if it happened to her, whoever she is, और उसके साथ क्या हुआ? I made that कितने mistake, मजे by the की way. बात it's आपने just की too है. much. अच्छा ये I couldn't हमने deal बहुत with सारे that. सीन्स किए साथ माँ बेटे के. तो जब भी मेरी एहसन भाई से बात होती थी कभी कभार सोलोज में आई यूज्ड टू सी हर एक्टिंग स्क्रीन पे जाके जस्ट टू लर्न. तो एहसन भाई मुझे कान में कहते थे देखो शी वेंट टू द अदर साइड, देखो कैसे. एंड इंस्टेंटली आप यू टुक अ पॉज एज वेल आफ्टर द कट. आपको भी जरा थोड़ा टाइम लगता था. वो इमोशनल वाले उसके अंदर. अच्छा ये मूसा को जब हम देखते हैं वी नो दैट वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, लेकिन क्या चीज़ उसको सबसे ज़्यादा करी है? बाप जो उसका आइडियल था जो टूट गया है, इस बात का है कि यार अब माशरे में इज्जत क्या रहेगी जब पता चलेगा ससुराल के सामने, लड़की के सामने जिसके ऑलरेडी इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं, या माँ का दुख जाके उसको बहुत लग रहा है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ It's एवरीथिंग. everything. इट्स एवरीथिंग. सबसे पहला तो हिज डैड जो उसके आइडल हैं उनको इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और वो भी धोखा देके. कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया. तो अगर वो best friend कॉन्फिडेंस है में ना. लेते तो सही नहीं हो तो जाता. सही बात बताता ना. वो मूसा. कहता नहीं इट्स रॉन्ग, ओके ये आप ऐसे ना करें क्योंकि हमें अफेक्ट करेगी ये चीज़, मेरी मॉम को अफेक्ट करेगी. तो एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. देन हर रिएक्शन, द वे शी इज हाइडिंग हर इमोशंस, और वो अंदर ही अंदर मतलब उनके अंदर तो एक बहुत बड़ा भूचाल है. क्योंकि वो बाप से ज़्यादा अटैच था शुरू से, उसकी बाप से दोस्ती ज़्यादा थी सबसे, लेकिन बाप के साथ एक स्पेशल कनेक्शन मतलब दिखाया आप कभी था. सोच ही नहीं सकते ना कि आपका But आपके he फादर ऐसा had कुछ everything करेंगे. in his life Yes. basically. He's Yeah. marrying the girl he loves. His parents are wonderful. He has a great life ahead Such a of him. sad reality. और उसने अपनी फैमिली को भी हमेशा इस तरह इंटैक्ट ही देखा है. उसने कभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं देखी होंगी अपने साथ. और फिर सबसे बड़ा जो उसको धचका लगा दैट वाज जब नाम पता लगा कि मासूमा, ये तो सब मेरी वजह से हो रहा है. तो कहीं ना कहीं वो एक और गिल्ट भी है उसको कि मैंने एक्सीडेंट किया था और फिर उसके बाद मैंने जॉब पे रखवाया था और ये तो हमारे सर पे आके बैठ सर पे गया. आगे बैठ गया. मैं तुमसे माफी चाहती हूँ. नहीं, not you, ये ड्रामे not में you. बोलना, मासूमा ड्रामे में बोलिए आगे बैठ के. बट वो जो गन वाला सीन है कैसे शूट किया था? उसमें कोई इंटरेस्टिंग वाकया है? एक टेक में हो गया था? हाउ डिड यू गाइस It डू happened इट? in one take. हाँ. कभी हो ही नहीं सकता one take में No, ऐसा no, कभी. that was a happened very in one. interesting day. Trust It was वो then मतलब I felt growth as an actor that day. क्योंकि कैसे? मेरे लिए ये वो बड़ा जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है. वो जो so when we started off with the scene, तो आई थिंक पहला वो जो टेक हुआ था तो उसके शुरू में बीच में एक दफा कोई, लेकिन वो टेक्निकल फॉल्ट नहीं, पूरा टेक हो गया था वो. फिर हमने एक और दफा टेक किया था बट उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं था. वो वो शायद टेक्निकल वो आया था. हाँ, वो बिकॉज यू वर स्टैंडिंग क्लोजर टू द डोर और फिर वो वो- चेंज हाँ. करके हमने बट वो सीन पूरा किया था. So, वो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. वो ये साथ एंटर हुआ है उस गन के साथ और आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड दैट डे. मे बी उस दिन हमने सारे मैयत वाले सीन्स रखे हुए थे और Okay, एक साथ, ताकि सब उस पूरा mood में एक- भी रहें. उसमें बिल्कुल उस तरह चल रहा था. एंड देयर वाज जस्ट मतलब मुझे याद है मैं सेट पे आई और मैंने कहा कि हाँ आज क्या सीन्स दिखाओ, तो सीन्स देखे सारे ये अच्छा सैड ओ और गन वाला सीन भी आज अच्छा ठीक है, मेकअप तो की जरूरत ही नहीं है, मैं रेडी हूँ. ठीक है वो वाला. तो आई वाज वेरी carefree that day as well. There is nothing to do. And then he just कह रहा है कि इतनी लाइनें मेरी इतनी लाइनें. अच्छा he was stressed. He was stressed कि I हाँ लाइनें. was- सबसे क्यूट बात मैं आपको बताती हूँ. हर सीन से पहले ना साथ एक उसमें टेंशन में जरूर बैठा होता है. यार मेरी इतनी लाइनें हैं, ये लाइनें मैंने सारी याद करनी, मुझे सब पता है, मैंने सारी याद करनी. Practice होती थी मुझे बहुत बताना है ज़्यादा. आपने. साथ लोग तो लाइंस के लिए रो रहे होते हैं, हमको तो लाइंस मिल रही है. नहीं वो उससे खुशी से वो करता अच्छा, था, लेकिन अच्छा, खुशी उसको से, एक्साइटमेंट भी होती थी, वो मेरी नर्वसनेस इतनी भी होती थी कि आई वांट टू okay. जब डिलीवर आपकी दीस लाइंस कुछ अच्छी मिली हो, आपका परफॉर्मेंस मार्जिन होता है. अगर लाइंस ही आपका साथ ना दे रही हो कैरेक्टर के, You have very good So lines. when I got those lines, and I'll give credit to एहसन भाई as well. एहसन भाई ने मुझे इतना मार्जिन दिया कि मैं मूसा के कैरेक्टर के हिसाब से मुझे लगता था जो लाइन मुझे नहीं बोलनी चाहिए या मुझे ऐड करना चाहिए, उस सीन में उन्होंने मुझे फुल लीवरेज दिया था. Okay. एंड आई एडिटेड माय सीन. Okay. मतलब
मुझे था कि मैं ये वाली लाइन ऐसे ऐड करूंगा, ये यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। ओके और फिर टेक के बारे में मैं आपको हाँ बताइए बताइए एक और बात बताता हूँ। ये टेक तो हो गई थी, फर्स्ट टेक हाँ। में भी और सेकंड टेक में भी। तो हरीम के नेचुरल आंसू निकल आए उस सीन में। ओह अच्छा, और मैंने से पूछा यार ये परफॉर्मिंग रियली वेल, ये किस तरह, और फिर एक और डिबेट चल गई थी कि ये नेचुरली आप किस तरह आंसू हाँ। गिराते हैं और आप यू क्राई इन द सीन एक्चुअली। तो आई आस्क्ड हर, कहती है कि मुझे गन से एक्चुअली डर लगता है। पॉइंटिंग द गन एट मी, मुझे बस ट्रिगर हो गया मेरा और मुझे ये सारा चैनल कर लिया मैंने। हाँ that's true, Wow. that's so when he वो enters और वो गन लेकर आए, एक तो साथ को पूरी लाइंस आती थी, बस कोई फ्लो नहीं टूटा हुआ था। तो एंटर हुआ है, वो गन लेकर आया एंड इट वाज जस्ट, पहले तो 2 सेकंड में रहा था कि हाँ ये सीन है, गन है एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बीच में, बस मुझे ऐसा फीलिंग आई कि यार ये असली है ये असली है। सो इन दैट सीन वी जस्ट गॉट द ब्लॉकिंग। वो सीन Yeah. नेचुरली उसी तरह हाँ. परफॉर्म हुआ था जिस तरह फर्स्ट टेक में हुआ। हाँ, हमें बस अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पता था कि यहाँ पे आके आपने रुकना है और इधर खड़ा होना है और ये सब था। बाकी सब वो मासूमा और मूसा का कैरेक्टर ही था जो सामने आया। and it just went in a flow। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह। बताई थी कि सीन से पहले साथ जो होता है वो कर रहे होते हैं कि उसमें आपने कंटिन्यू आगे करने यार ये मेरी ये मेरी लाइंस है, ये देखें ये मेरी लाइंस है, ये मैंने लाइंस कर ली है, मैंने ये देख ली, पूरी याद है मुझे सारी। इसने परफॉर्म, अच्छा इसको साथ की सबसे क्यूट बात है यार, मैं एक दिन में परेशान, मैंने कहा यार ये तो इतना डाइसेक्ट कर रहा है, मैं क्यों नहीं करती हूँ। ये तो सही डाइसेक्ट कर रहा है लाइन वो यार नुमान के साथ तुम्हारे सेशन होते थे ना, मैं बीच में सो जाती थी और मेरी आंख खुलती थी और तब भी वो उसको डाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों, वो समझा रहा है ये नुआंसेस हैं, ये इसके कैरेक्टर में ये चीज आ रही है, डेप्थ है, दोबारा बोल। वाओ उसने अच्छा, आप काफी लोगों ने तुम्हारे साथ मेहनत की। इतनी आप लोगों ने एफर्ट डाली है। बहुत कैरेक्टर में तो, कैरेक्टराइजेशन में तो बहुत किया। credit here goes to Rumi bhai because he was माशाल्लाह सफीरा तो she is मतलब उनकी तो केमिस्ट्री है and they've got that and Yes. माशाल्लाह they've got that experience and they're amazing actors, but working with them he was very open to helping her. very much so. I mean if you ask for help and he would help you, and ये नहीं कि गेट कीपिंग करके गए हाँ बस वैसे ये 4 लाइनें बस इस तरह बोल दो हो जाएगा, no, he would really help you. He would get into the character with you and he would हाँ चपेड़े तूने कहा ये चपेड़े इसको तो बोल बहुत- ठीक है सही है। अच्छा वो लगा भी देते हैं एक दो हाँ वो ठीक अभी है मैं ज्यादा नहीं बता रहा क्योंकि Okay. कुछ अभी तो आगे बहुत सी बात है। हाँ, अभी कुछ तो फिर मैं उसके साथ साथ रिवील करूंगा। बट रिमेंबर दैट सीन जिसमें आप आती हैं और फिर यू से कि तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली। सो दैट सीन मैं उसी तरह पूरा दिन मैंने कहा यार आज सीन है मेरा, मैं इसको क्योंकि इन दोनों के बीच में ट्रस्ट I इन know, दोनों के हाँ। बीच में परफॉर्म करना वो भी इतने नेचुरल कितना stress होगा ना? आप थोड़ी सी भी एक्टिंग करोगे आप पकड़े जाओगे। आई हैव सेड दिस बिफोर एज वेल, Yeah. यू कांट बी मैकेनिकल इन फ्रंट ऑफ देम। नो और आपको अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल, जगह लाइक एज एन एक्टर नहीं एज अ परफॉर्मर। ऑफ कोर्स तो आप कभी कभार बीच में कंफ्यूज भी हो जाते हो यार कि अब मैं इतना नेचुरल कैसे करूं कि वो एक्टिंग लगे ही ना। तो मैंने वो सीन परफॉर्म किया, वही सारा दिन मेहनत करके लाइंस पक्की करके एडिट करके ये बोलूंगा सीन परफॉर्म कर लिया। वो भी 1 टेक हुआ था याद है आपको? बाकी सोलोज वगैरह तो एक और जगह पे। तो वो सीन परफॉर्म हो गया, उसके बाद पैकअप हो गया, वो आखिरी सीन था इस्लामाबाद में शूट किया था। अच्छा वो वाला scene, हाँ। थंडरस्टॉर्म वाला जो- लाउंज में जो था। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। जो लाउंज का सीन था, हाँ। ठीक है। उसके बाद हम पैकअप हो गया, ऊपर चीज़ें वगैरह हम जा रहे मेकअप रूम में करेक्ट करने। सवेरा जी ने मुझे बोला कि परफॉर्म रियली वेल। मैं तो वहीं पे मैंने कहा आ यार मुझे हीरो पहली दफा बैकअप मतलब उनसे मुझे ये बात सुनने को मिली, इसका मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ। अच्छा 2 ही सेकंड बाद मम्मी भाई कहते हैं अभी भी तूने बहुत जोर लगाया। ओह गॉड 2 सेकंड की खुशी थी मुझे। 2 सेकंड की खुशी थी, सच्ची बात है। you know he's like a proper teacher. He will teach you. पुराने वाले जो उस्ताद नहीं होते थे Yeah. सोटी के साथ। लेकिन then हाँ आप यही करते हो कि ये तो क्या बेचारे गए, अब चलो तुम निकलो यहाँ से। then I understood what he said. तो I incorporated that आगे वाले सीन्स में कि अब मुझे ऐसा नहीं करना। तो वो It मुझे was a feel technical हुआ। thing actually कि अपनी आवाज को प्रोजेक्ट कैसे करो जरा। अच्छी बात So है। it's good. मैं यही सोची थी कि ना सिर्फ ये कि आप पे प्रेशर परफॉर्मिंग बिटवीन दीज टू सीनियर आर्टिस्ट जो खुद एक इंस्टीट्यूशन है अपने साथ में,
फिर ये जैसे आप कह रहे हैं कि बिकॉज उनका सीन खराब हो जाएगा अगर आप नहीं सही तरह परफॉर्म करेंगे, इट्स नॉट देयर जस्ट सो मेनी Yeah, yeah. मल्टीपल थिंग्स एंड देन लाइक ऐसा